जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की कृतिका किताब के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माता का अंचल और जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। तो आज के हमारे पाठ का शीर्षक है माता का अंचल। प्यारे बच्चों, अंचल का मतलब है गोद। उस मां की गोद जिसके यहां हम सब ने जन्म लिया है। ये वो पावन और पवित्र गोद है जिसका सानिध्य पाने के लिए परमपिता परमात्मा परमेश्वर भी सदैव लालायित रहते हैं। और अगर हम अपने इतिहास को देखें, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने धार्मिक इतिहास में जाएं, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे परम परमेश्वर परम पिता परमात्मा ने भी ना जाने कितने रूपों में इस मां के आंचल की छाया पाने के लिए अपना अवतार लिया। हमारे भारतवर्ष में जो कि देवी देवताओं का स्थल है, उसके ऊपर हमारे परमपिता परमेश्वर ने मां की महिमा का गुणगान करने के लिए स्वयं साक्षात रूप में इस पावन धरा के ऊपर, इस मृत्यु लोक में मां की कोख से जन्म लेकर के मां के अंचल को और उसकी गरिमा को आगे बढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसको लिखा है हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक, साहित्यकार शिव पूजन सहाय जी ने। शिव पूजन सहाय। तो प्यारे बच्चों, शिव पूजन सहाय जी हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रमुख लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म सन 1893 ईस्वी को हुआ। स्थान उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार। और इनका बचपन का नाम भोलानाथ था। इन्होंने 10वीं तक की जो पढ़ाई थी वो की, और उसके बाद इन्होंने बनारस की जो अदालत थी, जिसको हम अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं, जहां हमारे वाद विवाद के जो केस हैं उनकी सुनवाई होती है, वहां कोर्ट में या अदालत में, या हिंदी में हम उसका रूपांतरण करें तो न्यायालय होगा, उसमें जो था इन्होंने कार्य करना शुरू किया। और फिर उसके कुछ बाद जो था वो हिंदी के अध्यापक लग गए। परंतु जैसा हमने इनके जन्म दिनांक को देखा 1893 ईस्वी, तो ये वो काल था, इस देश का महाकाल था, जिसमें स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रत्येक भारतवासी जो था वो प्रयासरत था। तो उन्हीं दिनों असहयोग आंदोलन चला हुआ था। तो उन्होंने उस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के जो है वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। यानी कि जो ये अध्यापन का कार्य करते थे, हिंदी के ये शिक्षक थे, वो जो नौकरी थी वो इन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। तो उसके पश्चात ये भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, और इन्होंने भी अपना जो अंश दान था वो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आजादी के लिए देना आरंभ कर दिया। तो मूल रूप से इनका जीवन जो था वो साहित्यिक बन गया, क्योंकि आपने देखा है कविताओं में भी आप सुनते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब साहित्यकार की वाणी में, साहित्यकार के अंदर एक ऐसी उत्तेजना होती है, एक ऐसा तेज होता है कि जो जैसे प्रकार आप देखते हैं कि सूर्य भगवान जी निकलते हैं, क्योंकि वो तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमय करते हैं, सब सारे संसार को उजाला देते हैं, परंतु फिर भी पहाड़ की दूसरी तरफ जब वो सूर्य दिखाई, ये सूर्य की किरणें दूसरी तरफ नहीं जा पाती है सीधे। तो
कहने का भावार्थ यहाँ क्या है कि रवि से बढ़कर है कवि, कि कवि की जो वाणी है, कवि की जो कविता है, कवि की जो शैली होती है, उसमें इतना ओज होता है, इतना तेज होता है कि उसके शब्द के जो बाण है वो इतनी गहराई तक मार कर जाते हैं कि वो मानव के अंतःकरण को भी विच्छेदित कर देते हैं। तो यहाँ कहने का भावार्थ यह है कि इन्होंने भी उस साहित्य सृजन के माध्यम से आजादी के आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी जो देना शुरू कर दी। तो इनकी अनेक रचनाएं जो हैं वो जैसे हिमालय, जागरण, ये जो इन्होंने पत्रिकाएं हैं, या बालक आदि ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से जो वो काम किया। उसके बाद जो है वो दूसरी जैसे मतवाली है, वहां पर एक प्रतिष्ठित पत्रिका है इनकी, उसमें इन्होंने संपादन मंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। और इनकी कई प्रकार की ऐसी रचनाएं हैं जैसे ग्राम सुधार है, और इस प्रकार की ऐसी इनकी अनेकों रचनाएं हैं जो आपके किताब में जो वो लिखी हुई हैं, जहां से आप बड़े मजे से जो उनको पढ़ के आप पता लगा सकते हैं। तो उसके साथ इनकी शिव पूजन रचनावली के नाम से जो इनके उन 12 जो इनके पत्रिकाएं संपादित हुई हैं, जो पत्रिकाओं विभिन्न प्रकार की रचनाएं जो प्रकाशित हुई हैं, उनका जो वहां पर एक संग्रह जो है वो हमें मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है शिव पूजन सहाय जी के बारे में कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें लोक कथाओं, लोक परंपराओं और लोक संस्कृति का जो है वो दर्शन देखने को हमें मिलता है। अगर हम थोड़े उदाहरण के रूप में अगर मैं आपकी बात करूं इसी पाठ की माता का अंचल, तो इसमें आपको कई ऐसी शब्द जो है वो देसी भाषा के, जो हमारी लोक संस्कृति या लोक भाषा के ऐसे शब्द हैं, देसी शब्द जिसको हम कहते हैं, वो आपके इस पाठ में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जो आमतौर पर गाहे बगाहे जो हम अपने व्यवहार में उन शब्दों को बोलते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनकी एक शैली जो है लिखने की, उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि इन्होंने लोगों के जनमानस के मन को छूने की भाषा का जो है वो प्रयोग किया है, कि सरल शब्दों का प्रयोग करके जो है वो आम जनमानस के दिल में उतरने का प्रयास किया है। तो ये जो आज हम इनकी रचना पढ़ने जा रहे हैं, माता का अंचल, प्यारे बच्चों, ये जीवन, इनके जीवन की कोई काल्पनिक या कोई ऐसी अकस्मात घटना नहीं है। ये इनके जीवन से जुड़ी हुई एक वास्तविक और पूर्ण रूपेण इनके साथ जुड़ी हुई, इनके जीवन से संबंधित एक वास्तविक घटना का चित्रण है। इन्होंने स्वयं अपने आप के बारे में और अपने महान माता पिता, पूज्य माता पिता के प्रेम के, उस अमर प्रेम के बारे में, उस कथा के बारे में जो वो हम लोगों को बताया हुआ है कि किस प्रकार जो है बचपन में शिव पूजन सहाय जी का जो जीवन है वो माता पिता के साथ किस प्रकार प्रेम पूर्वक जो वो व्यतीत हुआ है। जैसा अगर आप भी थोड़ा सा सोचे, अपने माता पिता के बारे में मनन करें, अगर आप भी अपने बचपन को थोड़ा 5-10 साल जब आप पहली कक्षा में थे या उससे पहले थे, जितना आपको स्मरण होने को आ गया, उससे लेकर आज तक आप देखते हैं कि किस प्रकार आपके माँ बाप आप अपने सारे घर के काम धंधे छोड़ करके आपके पीछे लगे रहते हैं, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आपके भविष्य को संवारने में लगे रहते हैं, खुद भूखे रहकर आपको अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, खुद मैले कुचैले कपड़े डालकर, फटे पुराने कपड़े डालकर आपको नए कपड़े देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कि माता पिता जो है वो हमारे ऊपर एक ऐसा उपकार करते हैं जिसका हमने कभी भी कल्पना नहीं की होती है, और ना ही जन्म जन्मांतरों तक हम उनके उस उपकार के ऋण को चुका सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये माता का अंचल, जैसे मैंने आपको समझाया कि अंचल का मतलब एक गोद, माँ की एक ऐसी गोद जिसमें छिपकर बैठकर जो हम अपने डर को, भय को, सब चीजों को जो वो भूल जाते हैं। तो इस पाठ में जो प्यारे बच्चों एक बहुत ही अच्छी जो बातें हैं वो सामने उभर कर आई है कि जैसे जब आप इस पाठ को इस किताब से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक लड़ी जो है वो क्यों, किस प्रकार जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई आप मानेंगे। हर बात जो वो आपके जीवन से जुड़ी हुई लगेगी, क्योंकि लेखक ने भी इस पाठ को उसी ढंग से, उसी सच्चाई को जो वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो शिव पूजन सहाय जी बताते हैं कि जब ये छोटे थे, बाल्यकाल में थे, शैशवावस्था में थे, तो उन्होंने माता पिता दोनों के बारे में जो वो बराबर कहा है। इसमें थोड़ा सा बच्चों में आपको माता पिता
ये वो महान देश है जिसकी संस्कृति करोड़ों वर्षों पहले की है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत ने ही पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान का दीपक जो वो दिया। तो आप देखते हैं कि माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता, यहां समझने वाली बात है कि माता, माता और पिता ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास वो समास होता है जो एक दूसरे का पूरक होता है। माता और पिता का अटूट बंधन जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो तोड़ने मात्र से नहीं टूटेगा। यहां इसका मतलब जो है वो और आ जाता है। और का मतलब है यहां पर परस्पर मिलना जुड़ना। तो माता और पिता इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। तो यहां माता और पिता कहा, ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि माता को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। इसलिए माता पहले, पिता बाद में। और उसका भी एक आधार है जो शिव पूजन सहाय जी ने इस माता का अंचल नामक शीर्षक देकर के उसको सार्थकता प्रदान की है, उसको प्रमाणिकता प्रदान कर दी है कि वास्तव में ही जो हमारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने जो रचना रची है, जो उन्होंने परिपाटी चलाई है, वो बिल्कुल तर्क संगत है और बिल्कुल न्यायोचित है। उसी न्यायोचित बात को सिद्ध करने के लिए शिव पूजन सहाय जी ने ये माता का अंचल पाठ जो वो लिखा है। तो प्यारे बच्चों, यहां लेखक जो है वो कहते हैं, मैं बड़े वृतांत में इस पाठ की एक एक शब्द के ऊपर या इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। जो कठिन शब्द है मैं आपको एक रूप में पृष्ठ के अनुसार जो मैं आपको बाद में आपको यहां दर्शा दूंगा, एक एक को समझा दूंगा। परंतु मैं यहां आपको एक सारांश और जो इस पाठ का जो एक केंद्रीय भाव है वो मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा, ताकि जो इस पाठ के अंदर छुपी हुई भावना है, सच्ची भावना है, वो आपके मन मस्तिष्क में जा पहुंचे। क्योंकि इस पाठ को पढ़ने का मतलब तभी है, ये नहीं है कि हमने ये पाठ पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर रटने हैं, याद करने हैं, परीक्षा में लिखने हैं और टॉप 10 में आ जाना है। नहीं, इस पाठ का मतलब है कि हमने अपने उन भारतीय संस्कृति की सभ्यता को और संस्कृति को, लोक परंपराओं को, मान मर्यादा को, मान सम्मान को अपने जीवन में उतारना है। वो इस पाठ के अनुसार वो पढ़ाई है। और पढ़ाई भी उसी को ही कहते हैं। ये नहीं है कि 4 क्वेश्चन किसी किताब के उठाए और वो रट लिए और पढ़ लिए और जाकर के परीक्षा में लिख दिए और आप पहले टॉप 10 में आगे। नहीं, वो नहीं है। अच्छी बात है, टॉप 10 में आना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु संस्कारों के साथ, सभ्यता के साथ जो पाठ का केंद्रीय भाव छुपा है उसके अनुसार अगर हम टॉप 10 आते हैं तो उसमें और 4 चांद लगेंगे। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने संस्कारों को, अपने आदर्शों को, अपने नैतिक मूल्य को जो वो भूलते जा रहे हैं। कागजी जो डिग्री है वो उनके पास बहुत बड़ी है, परंतु जो समाज में रहने योग्य डिग्री है वो उनके पास नहीं है। वो समाज में ठीक से नहीं रह पाते हैं, तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का आशय है कि प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के केंद्रीय भाव को समझना है। फिर भी अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आएगी तो आप जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं या मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर जो आपको बाद में भी बखूबी दे सकता हूं।